हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं विपिन यादव सर के द्वारा लिखा गया यह रेलवे का बुक है जिसमें 3000 क्वेश्चन है। और इस बुक से आज आप पढ़ने वाले हैं आयु संबंधित प्रश्न, यानी एज रिलेशन का यह दूसरा वीडियो होने वाला है। पहला वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा और वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा उसे। तो ये इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है 11 नंबर कि 5 वर्ष के बाद मयंक की आयु अपने पिता की आयु का 3/5वां भाग होगा। देखिएगा, मयंक है और उसके पिताजी है। बोला कब होगा उतना? 5 वर्ष बाद। तो जब बाद बोलेगा तो हम लोग प्लस से इसको सूचित करते हैं, और जब पहले बोलेगा तो माइनस से सूचित करते हैं। तो यहां पे बोला कि 5 वर्ष के बाद मयंक की आयु अपने पिता की आयु का 3/5वां भाग होगा। तो देखिए 5 वर्ष बाद कितना होगा? अपने पिता की आयु का, तो माना कि पिता की आयु 1 वर्ष 1 मान लीजिए अनुपात में, ठीक है। तो अपने पिता की आयु का के मतलब गुना होता है। अपने पिता की आयु का 3/5वां भाग होगा। अब यहां पे देखिए कि अनुपात में ऊपर गुना कीजिएगा 1 से तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और नीचे जो दिख रहा है उससे इसमें गुना कर दीजिए, ऐसा नियम होता है। तो देखिए यहां पे 3 एकम 3, 5 एकम 5। ये सब चीज यदि आप नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं, पूरा टाइप बाय टाइप पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा इस वीडियो के, और आपको अनुपात एवं समानुपात का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसमें आपको टाइप बाय टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करके और बतलाया गया है। अब यहां पे देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:5 था। तो देखिएगा 5 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात जो था वह 2:5 था। ये निकला 5 वर्ष बाद का, और ये है 5 वर्ष पहले के आयु का अनुपात। तो बोला मयंक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मयंक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहां पे देखिएगा कि ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है। 5 वर्ष बाद का और 5 वर्ष पहले दोनों के बीच में कितना का अंतर है। तो मैंने एक वीडियो में, इससे पहले वाला वीडियो में मैंने बतलाया है कि प्लस माइनस जुड़ जाता है, माइनस प्लस जुड़ जाता है, माइनस माइनस घट जाता है, प्लस प्लस घट जाता है। तो देखिएगा यहां पे, जब यहां पे अंतर 10 का है तो यहां भी अंतर समान होना चाहिए, यहां का अंतर बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहां पे 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 होगा, जबकि 5 में से 5 घटाइएगा तो 0 हो जाएगा। क्या अंतर बराबर आया? नहीं आया। जब अंतर बराबर नहीं आया तो यहां पे देखिए इसका अंतर बराबर करके, तो आप जानते होंगे कि ऊपर दोनों का अंतर देखा जाता है। तो 3 और 5 के बीच में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। नीचे दोनों का अंतर देखिए, तो 5 और 2 के बीच में 3 का अंतर है। नीचे दोनों के अंतर से ऊपर दोनों में गुना, और ऊपर दोनों के अंतर से नीचे दोनों में गुना करते हैं। तो 3 से गुना करेंगे, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15। 2 से गुना कीजिएगा इसमें, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10। अब यहां से देखिए कि 9 और 4 के बीच में कितना का अंतर है? तो 5 का अंतर है। 15 और 10 के बीच में कितना का अंतर है? तो 5 का अंतर है। तो अनुपात में देखिएगा कि 5 का अंतर है, लेकिन अंतर कितना का है? देखिए 5 और 5 10 का अंतर है। यहां से बात बराबर हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अनुपात 1 बराबर यहां से निकल करके आया कितना? 2। अनुपात 1 का वैल्यू 2 आ गया। अब हम लोगों से पूछा है कि इसके वर्तमान आयु का, किसका वर्तमान आयु? मयंक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा मयंक का वर्तमान आयु, अब यहां पे ये वाला आपको रेशियो नहीं देखना है, ये वाला देखना है। तो आप इससे निकाल लीजिए
पाँच वर्ष पहले के आयु का अनुपात से निकाल लीजिए चाहे बाद के आयु से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए अनुपात 1 का वैल्यू 2 है तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 गुने 2 यानी 18 वर्ष। तो 18 वर्ष कब का निकला यह, 5 वर्ष बाद का, क्योंकि यह जो अनुपात है यह 5 वर्ष बाद का है, जबकि यहाँ पे वर्तमान पूछा है। अतः मयंक का वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा 18 में से क्या घटा देंगे, 5 घटा देंगे, क्योंकि यह 5 वर्ष बाद का आयु है, यानी 5 वर्ष बाद 18 वर्ष का मयंक होगा तो वर्तमान में कितना होगा, तो वर्तमान में होगा 18 - 5 यानी 13 वर्ष का। मयंक का वर्तमान आयु यहां से निकल करके आ गया कितना, तो 13 वर्ष। यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 6 वर्ष पहले एक आदमी की आयु अपने बेटे से 5 गुनी थी। 6 वर्ष पहले एक पिता है और उसका बेटा है, ठीक है, एक पिता है और उसका बेटा है। तो देखिएगा 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले बोल रहा है तो -6 लिखेंगे। 6 वर्ष पहले एक आदमी की आयु अपने बेटे से 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष पहले अपने बेटे की आयु से 5 गुनी थी, तो बेटा का अगर 1 मानते हैं तो इसका 5 गुना होगा, यानी जितना बेटा का होगा उससे 5 गुना पिता का होगा। अब फिर देखिए कि 10 वर्ष बाद, अब बोला है कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बेटे से 3 गुना हो जाएगी। उसकी आयु जो है, पिता की आयु अपने बेटा की आयु का 3 गुना हो जाएगा, तो जितना बेटा का होगा उससे 3 गुना पिता का आयु हो जाएगा। उसके बेटे की वर्तमान आयु क्या है, समझिएगा क्वेश्चन को। उसके बेटे का वर्तमान आयु पूछा है, तो देखिएगा कि ये दोनों का अंतर बराबर है कि नहीं, तो 5 और 3 के बीच में 2 का अंतर है और 1 के बीच में कितना का अंतर है, 0 का अंतर है। अंतर बराबर आया नहीं है। जब अंतर बराबर नहीं है तो अंतर बराबर करने के लिए मैं सिखलाया हूं, आप देखिएगा अंतर बराबर करेंगे। इसका ऊपर दोनों का अंतर देखेंगे तो 4 का अंतर है, 5 और 1 के बीच में 4 का अंतर, नीचे दोनों के बीच में 2 का अंतर है, नीचे दोनों के अंतर से ऊपर दोनों में गुना, ऊपर दोनों के अंतर से नीचे दोनों में गुना करते हैं, ऐसा नियम है। तो देखिएगा 2 से गुना करेंगे 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 4 से 4 × 12, ये हो जाएगा 4 एकम 4। अब यहां से देखिए कि अंतर बराबर आया कि नहीं, तो अंतर देखिए 10 12 के बीच में कितना, 2 का अंतर, 4 और 2 के बीच में 2 का अंतर, तो अनुपात में 2 2 का अंतर दोनों में है। जबकि यहां से अंतर आयु का कितना है, -6 और +10। देखिए माइनस प्लस वाला क्या होता है, जुड़ जाता है, माइनस प्लस वाला जुड़ जाता है। तो यहां से आप देखिएगा कि अनुपात में 2 का अंतर है, लेकिन है कितना, 10 6 16 का अंतर है। 2 से 2 एकम 2, 2 8 16, अनुपात 1 बराबर हो गया 8, अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 8। अब यहां पे देखिए कि उसके बेटे के आयु का वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो यहां से हम लोग निकालते हैं, तो हो जाएगा अनुपात 1 का वैल्यू 8, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 गुने 8, 8 दूनी 16 वर्ष। तो 16 वर्ष कब का निकला, 6 वर्ष पहले का, यानी 6 वर्ष पहले उसका बेटा जो था 16 वर्ष का था, तो अभी वर्तमान में कितना वर्ष का होगा, तो वर्तमान में हो जाएगा, वर्तमान आयु किसका, तो उसके बेटे का, ठीक है। तो वर्तमान आयु हो जाएगा 16 वर्ष और प्लस 6 वर्ष यानी 22 वर्ष, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आज से 2 वर्ष बाद एक आदमी की आयु अपने बेटे की आयु से 4 गुनी हो जाएगी। कब, आज से 2 वर्ष बाद एक आदमी है और उसका बेटा है। आज से 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद बोलेगा +2 यहां पे लिखेंगे, ठीक है। आज से 2 वर्ष बाद एक आदमी की आयु अपने बेटे की आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब बेटा का 1 मानते हैं तो आदमी का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे देखिएगा, तथा उसके 4 वर्ष बाद
उसके 4 वर्ष बाद आदमी की आयु उसके बेटे की आयु की तिगुनी हो जाएगी। अब यहां पे देखिए कि उसके 4 वर्ष बाद, 2 वर्ष तो है, तो उसके 4 वर्ष बाद, तो हम लोग वर्तमान से देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 आ 2 6 वर्ष बाद। यहां देखिए कि 2 वर्ष बाद बोल रहा है, इसका मतलब क्या, वर्तमान से 2 वर्ष बाद, तो +2 लिखे। अब बोला है क्या कि उसके बाद, इसका मतलब क्या कि 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद 4 साल बाद, तो इसका मतलब वर्तमान से हम लोग अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 वर्ष बाद हो जाएगा। 6 वर्ष बाद आदमी की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, उसके बेटे की आयु का 3 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके बेटे की 2 गुनी होगी। बोला कि कितने वर्ष बाद उसके पिता की आयु जो है उसके बेटे की 2 गुनी होगी। तो यहां पे देखिए सबसे पहले इसका हम लोग वर्तमान आयु निकालते हैं, तो क्या अंतर बराबर है, अंतर बराबर नहीं, अंतर बराबर कीजिए यहां से, तो 3 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, ऊपर दोनों के बीच नीचे दोनों के अनुपात से, अंतर से ऊपर दोनों में गुना, और ऊपर दोनों के अंतर से नीचे दोनों में गुना करेंगे, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, और ये हो जाएगा 3 एकम 3। देखिए कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो 4 का अंतर है। देखिए प्लस प्लस वाला है तो यहाँ पे घट जाएगा, है ना, तो अनुपात में 1 का अंतर है, लेकिन है कितना, तो 4 का अंतर है। अब यहां से हम लोग निकालते हैं तो ये हो जाएगा, अनुपात 1 का वैल्यू है 4, तो 2 का कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 वर्ष, और इसका हो जाएगा 8 चौके 32 वर्ष, ठीक है, 32 वर्ष। तो देखिएगा पिता जो है और पुत्र है, पिता पुत्र है। अब यहां पे देखिए कि यह जो आयु निकला कब का निकला, यह निकला 2 वर्ष बाद का। जब 2 वर्ष बाद का आयु निकला है तो यहां पे क्या करेंगे कि 2 घटा देंगे, तो इसमें से भी 2 घटाइएगा तो 30 हो जाएगा, और इसमें से 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहां पे बोल रहा है कितने वर्ष के बाद पिता की आयु अपने बेटे की आयु की 2 गुनी होगी। तो कितना वर्ष बाद बोल रहा है, तो यहां पे क्या करेंगे कि बाई ऑप्शन भी रख करके हम लोग देख सकते हैं। पहला है 15 वर्ष बाद, तो देखिएगा 15 वर्ष बाद देखते हैं क्या कीजिए इसका 2 गुना होता है कि नहीं। अभी देखिए अभी 5 गुना है, अभी जो है वर्तमान आयु या 5 गुना यानी 6 × 5 = 30, तो 15 वर्ष बाद जोड़ेंगे तो इसमें 15 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 45, और ये हो जाएगा आपका 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 11 यानी 21, तो 21 दूना 42 होता है, 21 दूना 42 होता है, ठीक है। तो ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी देखिएगा 16 इसमें जोड़ेंगे तो इसमें भी 16 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 3 × 4 = 46, और ये हो जाएगा 6 × 6 = 12 के 2 हासिल 1 × 1 = 2, 22 हो गया। तो 22 दूनी 44 ही होता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा 17, इसमें भी 17 जोड़ेंगे तो 7 × 6 = 13 के 3 23 हो गया, ये 23 हो गया। अब इसको जोड़िएगा तो 7 हो गया, 4 हो गया, तो 23 दूनी कितना होता है, 46 होता है, जबकि यहाँ पे 47, तो ये भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगला देखिएगा 18 वर्ष बाद, तो 18 जोड़ेंगे दोनों में तो 8, 3 × 1 = 4 48, 8 × 6 = 14 के 4 2, देखिए 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, तो देखिए 2 गुना है कि नहीं। तो बोला कि कितने वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो 18 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर कि सपना और अनुभा की आयु का गुणनफल 150। सपना और अनुभा,
सपना और अनुभा दो लड़की है और दोनों के आयु को गुना किया जाता है तो 150 आता है। यदि अनुभा की आयु की 4 गुनी, यदि अनुभा की आयु की 4 गुनी, तो माना कि सपना की आयु y वर्ष या फिर इसका x मान लीजिए, सपना का x तो अनुभा का y हो जाएगा। अब यहां पे बोला कि अनुभा के आयु का 4 गुना, अनुभा के आयु का 4 गुना, तो इसे 4 से गुना करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कि यदि अनुभा की आयु की 4 गुनी सपना की आयु से 10 वर्ष अधिक, अनुभा की आयु की 4 गुनी सपना की आयु से यह 10 वर्ष अधिक, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखिए अनुभा की आयु का 4 गुना सपना की आयु से 10 वर्ष ही अधिक है, तो 10 वर्ष इसमें हम जोड़ देते हैं तो दोनों बात यहां पे बराबर हो जाएगा। इसका देखिएगा ये चीज समझ में आया कि नहीं। ये बोला है क्या कि अनुभा की आयु का 4 गुना जो है सपना की आयु से 10 वर्ष अधिक है। जब ये अधिक है तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, सपना की आयु अधिक करना पड़ेगा 10 वर्ष, तो इसमें 10 जोड़ दिए। इसका मतलब यहां से निकल गया आपका x प्लस 10 बराबर 4y। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। और एक चीज और बोला था कि दोनों के आयु का गुणनफल, यानी दोनों के आयु का गुणनफल यानी x गुने y बराबर दिया हुआ है 150। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब यहां से हम लोग देखते हैं कि समीकरण 1 में किसका वैल्यू रखने पर, तो सबसे पहले यहां देखेंगे कि किसका निकालना है। तो यहां पे निकालना है क्या, तो सपना की आयु ज्ञात कीजिए। तो सपना की आयु यानी x का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, हम लोग को x तक पहुंचना है। तो जहां पहुंचना है उसी अनुसार हम लोग क्या करते हैं कि दिमाग लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए कि x का वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग को y का वैल्यू हटाना पड़ेगा। तो y बराबर हम लिख सकते हैं यहां पे y बराबर 150। और देखिए x गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में, बटा में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी y बराबर 150 बटा x हो गया। ठीक है, अब इसका मान यानी y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहां देखिए x प्लस 10 अब बराबर हो जाएगा 4 गुने y का मान कितना निकला यहां से 150 बटा में x। अब x से इसमें गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा प्लस में 10x बराबर, इसको गुना कीजिएगा तो 15 चौके 60 यानी 600 हो जाएगा। इसको हम इधर लाते हैं तो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600 बराबर 0। अब यह द्विघात समीकरण पर आ गया। द्विघात समीकरण पर इसको हम तोड़ेंगे, तो इसको तोड़िएगा तो देखिए यहां पे फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट यानी पहला और दूसरा पहला और अंतिम चर को एक साथ गुना किया जाता है और दोनों को ऐसे दो भागों में तोड़ा जाता है, यानी गुना करके ऐसे दो भागों में तोड़ा जाता है कि बीच वाला जोड़ घटा करके आ जाना चाहिए, जो बीच वाला है वह जोड़ घटा के आना चाहिए। तो 600 में 1 से गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा। 600 को तोड़िएगा तो 30 गुने 20 लिख सकते हैं, 30 गुने 20 600 होता है। अब देखिएगा यहाँ पे 30 गुने 20 600 हो गया और 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, तो आ जाएगा। तो यहां से हम लोग लिखते हैं अब x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 20x और माइनस 600 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन लेते हैं हम लोग, यहां से कॉमन लेते हैं तो दोनों में से x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 30 बचेगा माइनस 20, इसमें 20 कॉमन लेते हैं माइनस 20 तो इसमें बचेगा x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 30 बराबर 0। अब देखिए यहां पे दोनों a बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है कि गुणनखंड सही है, गुणनखंड जो निकला हुआ सही है। अब यहां पे देखिए कि प्लस वाला लीजिएगा, एक बार आपको a वाला लेना है तो x प्लस 30 बराबर भी 0 या x माइनस 20, देखिए x माइनस 20 बराबर 0। तो यहां से निकालते हैं तो x बराबर हो जाएगा, इधर प्लस में 30 है उधर जाएगा तो माइनस में 30, तो माइनस 30 कीजिएगा 0 में से तो माइनस 30 हो जाएगा। और यहां देखिए x बराबर हो जाएगा माइनस में 20 है उधर जाएगा तो प्लस में 20 हो जाएगा,
तो x बराबर देखिए 2 निकला यहां से, x बराबर -30 और x बराबर 20, प्लस में 20 है। तो एक चीज आप सोचिएगा कि आयु जो होता है वह कभी भी माइनस में नहीं होता है। आयु जो होता है यानी एज जो होता है वह कभी भी माइनस में नहीं होता है। क्या आप कभी सुने हैं कि कोई -30 साल का है, -20 साल का है? ऐसा तो होता नहीं है। जन्म लेगा इसका तो आयु उसका बढ़ेगा ना आगे, ऐसा थोड़ी है कि जो घटेगा चाहे चला जाएगा माइनस में। तो देखिए माइनस में आयु नहीं होता है, तो यह आपका नहीं होगा, यानी x बराबर -30 नहीं होगा। क्या होगा? x बराबर 20 हो जाएगा। तो सपना की आयु कितना था? तो 20 वर्ष था, 20 वर्ष था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि z की वर्तमान आयु a की आयु से आधी है। z की वर्तमान आयु जो है a की आयु से आधी है, तो जितना एक आयु होगा उससे आधा किसका होगा? z का होगा। तो a के लिए हम 2 मान लेते हैं, और 2 का आधा क्या होता है? 1 होता है। तो z का 1 हो गया और a का हो गया 2, और a जो है वर्तमान में है। वर्तमान आयु का अनुपात हम लोग यहां से निकाल लिए। 5 वर्ष बाद a और z की आयु का अनुपात 11:6 हो जाएगा। देखिएगा 5 वर्ष बाद इसके आयु का अनुपात जो हो जाएगा किसका? a और z का। सबसे पहले a का दिया हुआ है, इसका z का, तो a का 11 हो जाता है और z का 6 हो जाता है। कितना वर्ष बाद? तो 5 वर्ष बाद। अब बोला कि 3 वर्ष के बाद z की आयु कितनी होगी? 3 वर्ष बाद z की आयु पूछ रहा है। तो यहां से देखिए कि अंतर हम लोग निकालते हैं, तो क्या अंतर बराबर है? इसमें देखिएगा 5 का अंतर है, जबकि इसमें अंतर है 9 का। बराबर अंतर नहीं है। जब बराबर अंतर नहीं हो तो ऊपर दोनों का अंतर देखा जाता है, तो 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर, नीचे दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 5 का अंतर। नीचे दोनों के अंतर से ऊपर दोनों में गुना, ऊपर दोनों के अंतर से नीचे दोनों में गुना। तो इसमें देखिएगा कि 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 6 एकम 6 और 11 एकम 11। यहां से देखिएगा कि अंतर कितना का आया? दोनों में 1-1 का अंतर है। दोनों में 1-1 का अंतर है, जबकि अंतर कितना का है? 5 वर्ष का। देखिए यहाँ पे 5 वर्ष का, क्योंकि यह तो वर्तमान है ना, और ये 5 वर्ष का है, तो 5 वर्ष का ही अंतर है। तो अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 5। अनुपात 1 बराबर 5 हो गया। ठीक है, तो z का 3 वर्ष के बाद का आयु पूछा है। z की आयु 3 वर्ष के बाद। तो देखिए 3 वर्ष के बाद z का आयु कितना होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यह वर्तमान आयु है ना, तो वर्तमान आयु यहां से निकल जाएगा। तो देखिए अनुपात 1 का वैल्यू 5, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25, 5 गुने 5 25 वर्ष। तो 25 वर्ष क्या निकला? वर्तमान आयु निकला। किसका? z का। z का वर्तमान आयु 25 वर्ष निकला, जबकि 3 वर्ष बाद बोल रहा है। तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद कितना वर्ष का हो जाएगा? तो 25 + 3 यानी 28 वर्ष का हो जाएगा। यह इसका आंसर हो जाएगा, 28 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 2/3 बच्चे 1 से 12 वर्ष की आयु समूह के हैं, यानी 2/3 बच्चा जो है, 2/3 बच्चा किसका? कुल बच्चा का, यानी कुल बच्चा जितना है ना उसका 2/3 भाग बच्चे जो हैं 1 से 12 वर्ष के आयु समूह के हैं। 1/2 बच्चे यानी आधा बच्चे जो हैं कुल बच्चे का, यह 1 से 8 वर्ष की आयु समूह में है। तो पूछ रहा है कि 9 से 12 वर्ष की आयु समूह के बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इसका भाग ज्ञात कीजिए। तो यहां पे समझिएगा एक चीज, यहां पे हम लोग लिखते हैं कि 2/3 भाग बच्चे 1 से 12 वर्ष के आयु समूह का है। 1/2 भाग बच्चा जो है वह 1 से 8 वर्ष के आयु समूह का है। तो हम लोगों से पूछा है कि वैसे बच्चे का भाग बताएं जो 9 से 12 वर्ष के आयु समूह में होंगे। तो देखिए 9 से 12 के बीच में कौन आएगा? तो यहां से हम लोग देखते हैं कि 1 से 12
अब 1 से 12 वर्ष के जो होगा उसी में ना 9 से 12 आएगा, 9 वर्ष से 12 वर्ष किसके बीच में आएगा, तो इसके बीच में ही आएगा। तो इसमें से यानी 1 से 12 वर्ष के आयु के बच्चा में से हम जैसे माने चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस चीज को समझिए। माने चले 1 से लेकर के 12 वर्ष तक का बच्चा है, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि ये 1 से लेकर के 8 वर्ष तक का बच्चा है। हम लोगों से पूछा है 9 से 12, इसका मतलब 9 10 11 12, यानी ये 4 आयु का बच्चा इसमें आना चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर के 8 तक के कुल में से घटा देंगे तो जो बचेगा वह 9 से 12 के बीच में बचेगा। तो यहां से इसलिए ये चीज समझने के लिए था, तो इसलिए 1 से 9 पूछ रहा है ना, या 9 से 12, सॉरी 9 से 12 वर्ष के आयु के बच्चे का भाग, 9 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों का भाग जो हो जाएगा वो देखिए यहां पे 1 से 12 में कितना है, 2/3 है, 2/3 है। अब इसमें से हम घटा देंगे किसका, 1 से 8 वर्ष के आयु का, 1 से 8 वर्ष के आयु है 1/2 है। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 यानी 3, ये आ गया आपका 1/6 भाग, यानी 1/6 भाग बच्चे ऐसे हैं जो कि 9 से 12 वर्ष के आयु समूह में है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/6 भाग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है कि 4 वर्षों के अंतराल से जन्मे 4 बच्चों की आयु का योग 48 वर्ष है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। यानी 4 वर्ष के अंतराल पर जन्म हुआ है और 4 बच्चा है। तो देखिए पहला बच्चा जो होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो सोचिए कि 4 वर्ष के अंतराल पर जन्म लिया है, इसका मतलब सबसे छोटा जो होगा उसका, सबसे छोटा जो होगा उसका x होगा, उसके बाद का जो बच्चा होगा उसका x + 4 होगा, 4 वर्ष के अंतराल पर है। यानी पहला से सबसे छोटका से उससे जो बड़ा होगा वह 4 साल बड़ा होगा। अब इससे भी ये वाला जो होगा 4 साल बड़ा होगा, तो x + 8 हो जाएगा ये, और इससे भी यह जो है अगला 4 साल बड़ा होगा, यानी x + 12 हो जाएगा। आया समझ में। अब ये चारों के आयु का योग जो है 48 वर्ष। तो यहां से हम लोग लिखते हैं, सबको जोड़िए, तो x + 4 + x + 8 + x + 12 बराबर 48। योग इतना है लेकिन है 48, दोनों बात बराबर कर दिए यहां से। ये हो जाएगा आपका 4x + 12 8 20 और 4 24 बराबर 48। तो 4x बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 24 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 48 में से 24 घटाइएगा तो 24 बचेगा, 4 से काटेंगे 4 × 24, x बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया, 6 वर्ष। अब 6 वर्ष यहां से निकल कर क्या आ गया, तो पूछ रहा है क्या कि सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहां देखिए सबसे छोटा बच्चा यही ना है, सबसे छोटा बच्चा यही है, और x का वैल्यू जो निकला वो 6 वर्ष है, तो इसलिए सबसे छोटे बच्चे का आयु जो हो जाएगा वह 6 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि माता पिता तथा 2 बच्चों की औसत आयु क्रमशः 30 वर्ष तथा 8 वर्ष। देखिए माता पिता तथा 2 बच्चों की औसत आयु अलग अलग है, ठीक है। तो माता पिता का औसत आयु, तो यहां पे देखिए माता और पिता, औसत यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो औसत का भी जो प्लेलिस्ट का लिंक होगा वह मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से जाकर के आप एवरेज का टाइप बाय टाइप पढ़ सकते हैं, और बहुत ही अच्छे ढंग से उसको सिखलाया गया है, तो आप जाकर के जरूर देखें वीडियो। तो यहां देखिए कि माता पिता तथा 2 बच्चे, तो सबसे पहले देखिए माता पिता, तो माता पिता कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहां से हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं कि माता की आयु मान के चलिए कि ये माता ही है, पिता की आयु पिता ही है, तो इसके आयु का औसत
औसत कैसे निकालते हैं? दोनों के आयु का योग अब बटा में 2, ये हो गया औसत। तो औसत इतना है, लेकिन है कितना? 30 वर्ष। यहां से दोनों बात बराबर हो गया। तो देखिएगा माता प्लस पिता बराबर, यहां से हम लोग देखते हैं कि 2 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो यहां से आप कह सकते हैं कि माता और पिता दोनों के आयु मिला करके, यानी दोनों के आयु का योग 60 वर्ष। जबकि यहां पे बोल रहा है कि 2 बच्चों का औसत आयु जो है 8 वर्ष। तो 2 बच्चों का कुल आयु जो होगा, 2 बच्चों का कुल आयु बराबर कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16। कैसे? तो देखिए दोनों बच्चा का ऊपर जोड़िएगा आयु, आप बटा में 2 से भाग दीजिएगा तब ना औसत होगा, और औसत दिया हुआ है 8, 2 गुना में चला जाएगा यानी 16 वर्ष हो जाएगा। तो माता पिता के आयु मिलाकर के 60 वर्ष और 2 बच्चों का आयु मिलाकर के 16 वर्ष। अब यहां पे बोल रहा है कि परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा परिवार की औसत आयु, परिवार की औसत आयु बराबर हो जाएगा। तो देखिए परिवार में कितना सदस्य है? 4 सदस्य, यानी 2 माता पिता और 2 बच्चा, 2 दूनी 4 है ना, 2 प्लस 2 4। अभी देखिए यहाँ पे दोनों के आयु जोड़ेंगे, यानी चारों के आयु यहाँ पे जोड़ देंगे। तो जोड़िएगा 60 प्लस 16 तो कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। अब 76 में हम लोग को क्या करना है? 4 से भाग देना है, क्योंकि औसत पूछा है। तो कुल आयु बटा में कुल व्यक्तियों की संख्या, तो 4 से 4 एकम 4 और 4 नमा 36, 19 चौक 76 हो जाएगा। यानी 19 वर्ष इसका औसत आयु निकल गया किसका? परिवार के सदस्य का। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर कि बोला कि 3 वर्ष पहले जॉन की आयु 12 वर्ष थी और शंकर की आयु 15 वर्ष थी। तो देखिएगा यहां पे कि ये जॉन हो गया और ये शंकर हो गया। जॉन की आयु और शंकर की आयु कब? 3 वर्ष पहले। तो 3 वर्ष पहले यहां पे -3 लिखेंगे, ठीक है, इस चीज को समझिएगा। 3 वर्ष पहले जो था जॉन की आयु 12 वर्ष और शंकर की आयु 15 वर्ष। 15 वर्ष। आज से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत कितना होगा? इसको समझिएगा। 3 वर्ष पहले जो था जॉन 12 वर्ष के था, तो अभी वर्तमान में कितना वर्ष का हो जाएगा? वर्तमान में जॉन कितना वर्ष का होगा? तो +3 ऐड करेंगे तो 15 वर्ष का होगा। 12 3 15। शंकर 15 वर्ष का था कब? 3 वर्ष पहले। तो वर्तमान में कितना होगा? 15 3 18, 18 वर्ष का। तो ये निकल गया वर्तमान। अब हम लोगों से पूछा है कि 5 वर्ष बाद उनके आयु का औसत। तो देखिएगा 5 वर्ष बाद पूछा है, तो यहां से देखिए कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद अभी वर्तमान में 15 वर्ष का है जॉन, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? +5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20 वर्ष का, और इसमें भी 5 ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 23 वर्ष का। 5 वर्ष बाद जॉन 20 वर्ष का और शंकर 23 वर्ष का हो जाएगा। अब यहां से हम लोगों से एवरेज पूछा है दोनों का, 5 वर्ष बाद के आयु का औसत। तो औसत निकालना है तो दोनों के आयु जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। 20 और 23 जोड़िएगा 43, और 2 से भाग देना है क्योंकि 2 आदमी है ना। तो 2 से भाग देंगे तो 21 दूनी 42, यानी 21.5 वर्ष हो जाएगा। 5 वर्ष बाद जॉन और शंकर के आयु का अनुपात जो एवरेज जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 21.5 वर्ष हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक कक्षा के 27 विद्यार्थियों की औसत आयु का औसत 22 वर्ष। 27 विद्यार्थी है, तो देखिए 27 विद्यार्थी औसत कितना है? 22। औसत में यदि हम संख्या से गुना करते हैं तो कुल योग आता है, तो यहां से गुना करके कुल योग निकाल लेते हैं। 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 14 4 18 और 1 19 के 9, 2 दूनी 4 1 5, यानी 594 कुल
आयु का योग आ गया 27 विद्यार्थियों का। अब बोला कि यदि इनमें अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत 1 बढ़ जाता है। तो अध्यापक की आयु भी शामिल कर लिया जाता है। तो पहले से 27 बच्चा था और एक अध्यापक आ गए तो अब हो गया 28, और औसत में भी 1 का वृद्धि हो जाता है। तो औसत में 1 का वृद्धि हो जाता है। तो पहले 22 औसत था, अब हो जाएगा कितना, तो 23। अब इसको गुना करेंगे तो 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 16 6 22, 22 2 24 के 4 हासिल 2, 2 दूनी 4 2 6। अब यहां से हम लोगों से पूछा है कि अध्यापक की आयु कितनी है। तो सोच करके देखिए कि यह 28 व्यक्तियों का, 28 व्यक्ति मतलब क्या, 27 विद्यार्थी और एक अध्यापक। तो 28 के योग में से 27 का योग यदि हम घटा देते हैं तो अध्यापक का आयु निकल जाएगा। तो देखिए अध्यापक की आयु बराबर हो जाएगा, अध्यापक की आयु बराबर 4 में से 4 घटेगा 0, 4 में से 9 नहीं घटेगा तो 14 में से 9 घटाइएगा 5, और 5 में से 5 घटेगा 0, यानी 50 वर्ष किसका निकल गया, अध्यापक का आयु निकल गया। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।